ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸੀਐਮ ਆ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸੀਐਮ ਆ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹਿਜਾਬ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿਜਾਬ ਲਾਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਘੂਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਤੇ ਆਹ ਹਲੇ ਹਿਜਾਬ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਹਿਜਾਬ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛਤਰ ਪਰੇਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। आप कह देते कि अपना मुंह खोलो, हम देखना चाहते हैं, बिना देखे हम नहीं प्रमाण पत्र देंगे, लेकिन अपने हाथ से पकड़ करके यूं खींच देना ये कहाँ तक उचित है। लेकिन अब उनकी उम्र अधिक हो चुकी है, उनके मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए अब उनको विराम लेकर के अपनी पार्टी के किसी नेता को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब चुनाव हो गए तो फिर मुख्यमंत्री उन्हीं को बना दिया गया है। अब जिस तरह की घटनाएं पहले भी हो रही थी अब फिर से शुरू हो गई हैं और आगे भी यही दिखाई देंगी क्योंकि जिस व्यक्ति के मानसिक संतुलन में थोड़ी बहुत जितनी भी हो कमजोरी आ चुकी है तो वो तो कभी भी कुछ भी करेगा। अब इसको तो उसकी पार्टी के लोगों को और देश के लोगों को भोगना पड़ेगा। ये की मांग है नीतीश कुमार इस्तीफा दे और आईपीसी की धारा के तहत इनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए छेड़छाड़ का। अगर कोई लफंगा कोई महिला का रास्ते में अगर दुपट्टा खींचता है तो हमारे भारत के संविधान में उसकी इजाजत है उस पर केस करने की। तो क्या मैं सरकार से मांग करती हूँ, मैं मोदी जी से मांग करती हूँ, मैं हमारी राष्ट्रपति महिला द्रौपदी मुर्मू जी से मांग कर रही हूँ, क्या नीतीश कुमार के ऊपर कोई एक्शन ली जाएगी, उनके ऊपर केस बनाया जाएगा, उनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। एक औरत की मंच पे सीएम ने बहुत ही शर्मनाक ये घटना है, सीएम ने उनको टारगेट किया और वो औरत के मुंह से नकाब हटाया है। अच्छा जी, सारे लोगों ने देखा होगा कि ये बिहार वाले ने क्या हरकत की है मुसलमान ने एक बेटी के साथ। बाद में ये फिर तुम लोग कहते हो मेरे ऊपर चीजें लगाते हो कि शहजाद भट्टी ने ये कर दिया, शहजाद भट्टी ने वो कर दिया। इसको आप खुद से कहें कि इसके पास टाइम है, ये माफी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से, तो बेहतर है। फिर बाद में तुम लोगों ने मेरे ऊपर चीजें डालनी है कि जी ये कर दिया वो कर दिया। पहले तुम लोग नहीं देखते हो कि तुम लोग मुसलमान बच्चियों को इतने अच्छे ओहदे पे, इतने बड़े ओहदे पे बंदा बैठा और वो किसी मुसलमान बेटी के साथ ये हरकत करे। कुछ दिनों में माफ़ी मंगवा लो इससे, जो भी इदारे हैं, गवर्नमेंट है या कुछ भी है। बाद में फिर गिला नहीं करना, बाद में फिर चीखें नहीं मारनी है, बाद में फिर ना कहना कि शहजाद भट्टी है तो शहजाद भट्टी। अगर वो चेहरा ढक के आई थी तो उसका मतलब ये कि वो चेहरा ढकना चाहती थी और ढकती होगी। उसको इस तरह किसी पुरुष द्वारा बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे उसको नीचे करना, एक महिला की के साथ इस तरीका का कृत्य करना यकीनी तौर पर एक अपमान है उसके लिए। और ये एक महिला की बात नहीं है, मैं भी हिजाब करती हूँ और जो भी इस तरीके का पर्दे का एहतमाम करता है, सर ढकता है या मुंह ढकता है, उसको इस बात से बहुत बड़ी गुरेज है कि उसके साथ इस तरीके का कृत्य किया जाए। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का कृत्य करना, इसका मतलब कि आप अपने दूसरे छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि वो इस तरीके की हरकत करें। इसके जो नतीजे हैं वो बहुत दूरगामी हो सकते हैं। तो इसी को लेकर के और उसके बाद आज भाजपा के एक सहयोगी दल जिसके नेता संजय निषाद हैं, उन्होंने कहा, बहुत ही अभद्र बात करी है कि सिर्फ चेहरे पे ही हाथ लगा, कहिए कहीं और नहीं लगा, नहीं तो क्या बवाल होता। मुझे लगता है कि ये एक जानबूझकर समाज में रोष व्याप्त करने की कोशिश की जा रही है। उसी को लेकर के यहाँ पर कैसरबाग कोतवाली में मैंने एक तहरीर दी है, मुकदमा लिखवाया है और उस पर जांच करके वो मुकदमा। शर्मनाक है कि जिस तरीके से एक महिला को अपमानित करने का काम किया गया। एक अडल्ट महिला है, वो वहाँ पर आई हैं, पेश हुई हैं, वो क्या कपड़े पहने, क्या पहनावा हो, वो मुख्यमंत्री नहीं डिसाइड कर सकते।
ये कुछ नहीं है पर हरासमेंट है। ये पूरे बिहार के लिए चिंता का विषय है और इस प्रकार के विजुअल्स संदेश अच्छा नहीं देते हैं और जाहिर तौर पर मैं कतई नहीं मान सकता कि इससे बिहार का गवर्नेंस और द आइडिया ऑफ गवर्नेंस प्रभावित ना हो।